माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन को सरस्वती और लक्ष्मी देवी का जन्म दिवस भी माना जाता है। इस पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो सभी ऋतुओं का राजा होता है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी मनाने को लेकर कई मान्यताएं हैं। बसंत ऋतु और बसंत पंचमी का महत्व भी अलग है। इस वर्ष बसंत पंचमी 14 फरवरी अर्थात माघ शुक्ल पंचमी को है। आइए जाने बसंत पंचमी का इतिहास। बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था। लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए लोग रति मदन की पूजा और प्रार्थना है। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए उस दिन उनकी पूजा की जाती है और इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा स्वरूप कामधेनु और सभी देवताओं की प्रतिनिधि है। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। अमित, तेजस्विनी और अनंत गुण शालिनी देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन को देवी के रहस्योद्घाटन का भी दिन माना जाता है। इस दिन मां सरस्वती का आवाहन कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा भी की जाती है। जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की और जब उन्होंने सृजित सृष्टि को देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि यह निस्तेज है। वातावरण बहुत शांत था तथा उसमें कोई आवाज या वाणी नहीं था। उस समय भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल से पृथ्वी को कंपित कर दिया गया तथा एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य दो हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने महिला से वीणा बजाने का आग्रह किया। वीणा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों, मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उस क्षण के बाद देवी सरस्वती कहा गया है।